हाय एवरीवन। आज मैं आपके लिए बीएससी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बीएससी के जो सेकंड ईयर जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें दो बुक है, एक अलजेब्रा एक मैथमेटिकल मेथड्स। ठीक है, आज मैं आपके लिए मैथमेटिकल मेथड्स कराऊंगा। ठीक है, मैथमेटिकल मेथड जो बुक आपके लिए कराऊंगा उसमें सब कैलकुलस टाइप से हैं, मेथड हैं, सब फार्मूले हैं। ठीक है, उस पर आपको सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक, आज मैं स्टार्ट कराने वाला हूँ। देखिए आप, वीएससी थर्ड सेमेस्टर बुक कौन सी करा रहा हूँ मैं? मैथमेटिकल मेथड्स, ये आपको मैं बुक कराऊंगा बीएससी की। ठीक है, इसमें जो मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, स्टार्ट सबसे पहले चैप्टर कौन सा कराऊंगा? जैकोबिन्स चैप्टर का नाम है जैकोबिन्स। चैप्टर का नाम क्या है कि जैकोबिन्स है। ठीक है, चैप्टर इसमें कराऊंगा आपके लिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ क्लास में, आपने देखा होगा, रीडिंग करी होगी, क्या होता है कि जैसे कोई आपको दिया हुआ है y, जैसे ये दिया हुआ है कि y1, y2, जैसे y3 डॉट एंड सो एंड yn तक। जैसे कि y की जो y दिया है, कोई आपको y1 y2 y3 दिया है। ठीक है, और ये फंक्शन किसका दिया है? जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, कोई फंक्शन आपको दिया है, ये कोई फंक्शन ये एफ है। ठीक है, एफ जैसे ये दिया है, और ये फंक्शन किसका दिया है कि x1, x2, x3 एंड सो एंड xn तक। ठीक है, जैसे आपको ये y आपको दिया हुआ है और वो फंक्शन किसका है कि x1, x2, x3 इन xn का है। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं, इसका हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के बाद में क्या होता है, और इसका जो डिटरमिनेंट निकालते हैं तो उसका सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालने के बाद में क्या होता है, इसका जो हम जैकोबिन निकालते हैं, जैकोबिन कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएं। जो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालने का पैटर्न आपको बताएं। डिटरमिनेंट इसका क्या होता है कि इस टाइप से कोई दिया होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि इसमें डाइवर ये लिखा होता है x1, ये डाइवर बाई 2, x2 ये डाइवर बाई 3, x3 ठीक है, आगे एंड सो एंड डाइवर वाई एन बटे डाइवर एक्स एन। ठीक है, इस टाइप से होता है। ये वन होता है, सॉरी ये वन होता है कि मतलब कहने का मतलब मेरा क्या है कि जैसे जो आपको y1 है वो x1 के साथ आपको पार्शियल डिफरेंस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पार्शियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा, आंशिक अपकलन। एक अपकलन होता है, एक आंशिक अपकलन होता है। आंशिक अपकलन देखो हिंदी में, हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये आपको बताएं। आंशिक अवकलन और एक होता है अवकलन। इसको तो हम बोलते हैं डिफरेंशियल, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल। इसमें और इसमें अंतर बता सकता है कोई? एनीबॉडी एल्स? इसमें डिफरेंस क्या होता है? देखो इसमें डिफरेंस क्या होता है कि पार्शियल अवकलन डिफरेंशियल में और डिफरेंशियल में क्या अंतर होता है? इसमें चलता है डी अपॉन डी एक्स का यूज होता है डिफरेंशियल में किसका यूज होता है? डी अपॉन डी एक्स का। पार्शियल में किसका होता है? डाइवर अपॉन डाइवर एक्स। इसे बोलते हैं डाइवर, इसे डाइवर बोलते हैं, डाइवर अपॉन डाइवर डी एक्स, डाइवर अपॉन डाइवर एक्स, इसका ये। तो ये इस वाले का यूज होगा, ये डाइवर फॉर्म में होगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है जो y वो है, जो y आपको दिया है, जो y है
वो x के साथ आपको x के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, x1 के सॉरी पहले x1 के रेस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंस, फिर y1 जो है वो आपको x2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस, ऐसे ही एंड सो ऑन xn तक। इसी सिमिलरली y2 डेवर x1 डेवर, ये वाला भी ऐसे लिखा जाएगा y डेवर x2 y3 डेवर x3 एंड सो ऑन डेवर yn डेवर xn। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है, ये चीज है। एक इसमें आपको क्या समझ में आया, जेक्यूमेंट में आपको क्या होता है कि आपको वही y1 y3 y4 या जहां तक इसकी वैल्यू आपको फाइंड करा है, ठीक है। जैसे y1 y3 y3 एट yn तक दिया है, तो आपको कोई फंक्शन होगा किसका, x1 x3 एंड सो ऑन xn का होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले उनके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंस के बीच पार्शियल डिफरेंस करके उनमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये फार्मूला होता है डिटरमाइन निकालेंगे, डिटरमाइन निकालेंगे। डिटरमाइन क्या होता है, डिटरमाइन निकालने के बाद में आपको जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सॉल्व करा है डिटरमाइन हल करने के लिए, उसी से इसे हल करना है, ठीक। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक बताइए, अभी तक अभी कुछ थोड़ा थोड़ा आया होगा समझ में, अभी मैं इसका कोई एग्जाम्पल या कोई सवाल लूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे, देखिए मैं आपको एक सवाल लेता हूँ, सबसे पहले इसे रब कर दें। किसी को कोई डाउट है इसमें बताइए यहाँ तक, ठीक। देखिए आगे, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि इफ x बराबर r cos थीटा कॉमा y बराबर r sin थीटा, देन मीन्स तब फाइंड क्या करा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन को, डाइवर x कॉमा y x कॉमा y डाइवर r कॉमा थीटा या एंड डाइवर r कॉमा थीटा डाइवर x कॉमा y। ये मेरठ यूनिवर्सिटी का है, मेरठ 2017 और 2018 का सवाल है ये चीज आपसे पहले पूछी है सॉल्व करने के लिए। बताइए, देखिए इस क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए समझाऊंगा। सबसे पहले आपके लिए ये चीज में इधर देखिए, देन यू फाइंड करना है। पहले आपने बोला इसने क्या है, डाइवर एक्स का किसके रेस्पेक्ट में होगा, पहले आर के साथ पार्शियल डिफरेंस होगा, फिर थीटा के साथ होगा एक्स का, उसके बाद वाई के आर के साथ रेस्पेक्ट में होगा पार्शियल, फिर थीटा के साथ, ऐसे ही सेम है, उसमें उल्टा दिया है, ठीक। देखिए सॉल्व गिवन दैट क्या दिया है, सबसे पहले x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। सबसे पहले x का, इस x का किसके साथ कर लें, पार्शियल डिफरेंस, पार्शियल, इसको क्या बोला है, देखो एक चीज इसका नाम बोला है, इसका नाम बोलता क्या है, ठीक है। इसका किसके साथ करेंगे, पहले x का r के साथ कीजिए, डाइवर x अपॉन डाइवर r बराबर कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा वाला कांस्टेंट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगी, तो हो जाएगा डाइवर x अपॉन डाइवर r बराबर कॉस थीटा। अब उसके बाद किसका करना है, थीटा के साथ कीजिए, डाइवर x अपॉन डाइवर थीटा बराबर r कॉस का माइनस का साइन थीटा, तो आपको ये वैल्यू क्या प्राप्त होगी, डाइवर x अपॉन डाइवर थीटा बराबर माइनस का r साइन थीटा। किसी को कोई डाउट, ठीक है।
इस वाले का काम खत्म हो गया। डाइवर एक्स को आर और डीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंस। अब इसका कर दीजिए बाई वाले का। बाई का सबसे पहले किसके, आर के साथ में, डाइवर बाई अपॉन डाइवर आर बराबर, आर का 1 हो जाएगा 1 साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डाइवर वाई अपॉन डाइवर आर बराबर साइन थीटा। उसके बाद आप देखिए किसका करेंगे, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डाइवर बाई अपॉन डाइवर थीटा, आर का ऐसे साइन का कॉस थीटा। ये हो गया। ये होने के बाद इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए ये लिखिए डाइवर एक्स कॉमा वाई डाइवर आर कॉमा थीटा, ये लिखा जाएगा डाइवर एक्स कॉमा डाइवर आर डाइवर एक्स कॉमा डाइवर थीटा डाइवर वाई अपॉन डाइवर आर डाइवर वाई डाइवर एक्स अपॉन डाइवर वाई अपॉन डाइवर थीटा। ठीक है, इस वाले की वैल्यू आपको क्या है, कॉस थीटा दी है। इस वाले की आपको कॉस थीटा वैल्यू फाइंड दी है, कॉस लिखी दी है कॉस थीटा। इस वाले की क्या है आपको माइनस के आर साइन थीटा, माइनस का आर साइन थीटा। इस वाले की आपको क्या है साइन थीटा, और इस वाले की आपको क्या है आर कॉस थीटा। इसकी कैसी गुणा होगी, इधर से प्लस में इधर से माइनस में, तो क्या हो जाएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये आर कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको ये वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, इसका आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो जाएगी आर। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। किसी को कोई डाउट, अरे किसी को कोई डाउट यहां पे बताइए। एनीबडी एल्स, किसी को कोई डाउट है यार बताइए। मैंने बोला क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा, थोड़ा मेथड अगर आपको क्लियर नहीं हुआ, इससे आपको पूरा क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट वाला तो इसे रब करें। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला बोल रहा है कि इफ u1 x2 x3 अपॉन x1 कॉमा u2 x3 x1 कॉमा x2 and u3 x1 x2 upon x3 prove that Jacobian u1 comma u2 comma u3 is equal to 4। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका जैकोबियन का। देखिए इस क्वेश्चन में इस चीज को ध्यान रखना है, जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सर्कल कर रहा हूं, ठीक है, इस पे सर्कल कर रहा है, उसको ध्यान दीजिए। जी से जैकोबियन हो गया, और u1 u2 u3, मतलब ये डिटरमाइन इसका निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब है इस चीज के लिए, इसके लिए देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसका देखिए उसका मतलब क्या है, जैकोबियन u1 u2 u3 का मतलब है डाइवर u1 अपॉन डाइवर x1, मतलब u1 का x1 के रेस्पेक्ट में क्या करना है पार्शियल डिफरेंस, फिर उसका u1 का x2 के में,
फिर एक्स तरीके में ऐसे ही सेम u2 का x1 के साथ u2 का x2 के साथ और u2 का ही x3 के साथ सेम u3 का x1 के साथ और u3 का ही x2 के साथ और u3 का ही x3 के साथ। बताइए कोई डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? इसका मतलब ये है, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये देखिए, आप u1 का x1 के साथ पार्शियल डिफरेंस कीजिए। देखिए क्या करेंगे, u1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1 कीजिए तो डाइवर u1 अपॉन डाइवर x1 माइनस x2 x3 अपॉन x1 का स्क्वायर। सेम u1 का x2 के साथ कीजिए, u1 का x2 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, x3 अपॉन x1, क्योंकि इसका तो 1 हो जाएगा। सिंबल इसका भी कीजिए, u1 का x3 के साथ कीजिए, क्या हो जाएगा, x2 बटे x1। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अब देखिए इसका, ये u1 का आ गया। अब किसका निकालेंगे, u2 का। ऐसे ही u2 की वैल्यू क्या है कि x3 x1 बटे x2। पहले डाइवर u1 अपॉन x1 के साथ करोगे तो x3 अपॉन x2, डाइवर u1 अपॉन डाइवर x2 का साथ निकालोगे तो माइनस x3 x1 बटे x2 का स्क्वायर। इसका निकालो डाइवर u2 है, सॉरी ना, डाइवर u2 का x3 के साथ निकालोगे x1 बटे x2, ठीक है। ऐसे u3 का निकालो, u3 का क्या दिया है कि x1 x2 बटे x3, डाइवर u3 डाइवर x1 के साथ निकालोगे तो x2 अपॉन x3। अगर u3 का x2 के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, x1 अपॉन x3, डाइवर u3 के साथ x3 के साथ निकालोगे तो माइनस x1 x2 अपॉन x3 का होल स्क्वायर। ये आएगा। ये जितनी वैल्यू आपने निकाली हो यहाँ पुट कर दीजिए, आंसर आपका देखिए आएगा। कितना अच्छा आंसर आता है। इंटीग्रल लगाइए। सबसे पहले क्या आएगा, माइनस का x2 x3 x1 का स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा, x3 अपॉन x1। उसके बाद क्या आएगा, x2 अपॉन x1। इधर कौन सा आएगा, x3 अपॉन x2। इधर कौन सा आएगा, माइनस x3 x1 अपॉन x2 का स्क्वायर। ये क्या आएगा, x1 बटे x2। इधर देखिए क्या आएगा, ये आएगा x2 अपॉन x3। ये क्या आएगा, x1 बटे x3। ये आ जाएगा माइनस x1 x2 x3 की पावर। ये आने के बाद देखिए आप, किसी को कोई डाउट? फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो में क्या आएगी, अपॉन में 1 अपॉन x1 कॉमन आ जाएगा। सेकंड रो में 1 अपॉन x2 आ जाएगा। थर्ड रो में 1 अपॉन x3 कॉमन आ जाएगा। कॉमन ले लीजिए बस, इतना देखिए। कोई दिक्कत यहां तक? इसे रब कर दो नीचे वाला, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा, जैकोबिन u1 u2 u3 बराबर 1 अपॉन x1 x2 x3। देखिए माइनस का x2 x3 x2। एक काम कीजिए, ठीक। इधर ये हो जाएगा x3 माइनस का x3 x1, ये x1, ये हो जाएगा x2, ये x1, ये माइनस का x1 x2।
अब आप देखिए क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एक काम कीजिए, मैंने अभी रो में से क्या कॉमन लिया था, x1 कॉमन लिया था, इधर से x2 x3 पावर के साथ कॉमन लीजिए, देखिए क्या मिलता है। इसमें ऐसे ही रहेगा, इसमें x1 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा x1, इसमें x2, इसमें x2, इसमें x3, इसमें x3। अब आप देखिए इस वाले में क्या करते हैं, देखिए आराम से, माइनस का x2 और x3, ये प्लस का x3, ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा, रो फर्स्ट रो में सेकंड रो ऐड कीजिए, चेंजेस क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो, ठीक। और इसमें देखिए ऐसे इसमें होगा, सेकंड रो में थर्ड रो में चेंज करेंगे, सेकंड रो चॉइस, सेकंड रो चॉइस कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड रो चॉइस करने के बाद में फर्स्ट और सेकंड थर्ड में चेंज हो जाएगा। पहले ये बात बताइए, ये समझ में आ गया, ऊपर वाला रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, देखिए करें, देखिए फर्स्ट चेंज, फर्स्ट प्लस सेकंड एंड थर्ड चेंज थर्ड प्लस सेकंड। देखिए जैकोबिन u1 u2 u3 1 अपॉन एक्स की पावर u, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर, इसमें चेंज करेंगे, इसमें ये ऐड करेंगे 0, इसमें ये ऐड करेंगे 0, इसमें ये ऐड करेंगे तो 2x1 और x2, x3 और x2 ऐसे ही, माइनस का x3 और x1 ऐसे ही, ये x1 और x2 ऐसे ही, इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x3, ये वाला 0, ये वाला 0। अब आप देखिए, अब आप देखिए इसके लिए क्या करते हैं, अगर मैं इसके अप्लाई, अगर रो के R1 के अकॉर्डिंग इसका प्रसार कर दें, इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो ये चीज और ये चीज छूटेगी, तो ये 0 ये बचेगा, वो भी प्लस का हो जाएगा। अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, करें, इसको रख लीजिए, कीजिए जैकोबिन u1 u2 u3 1 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर कर दिए, ये हो जाएगा 2x1 x2, ठीक है, ये वाला 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x2 x3 का स्क्वायर और ये x1। देखिए आप क्या हो जाएगा, 2 से का मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x3 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर और x3 का स्क्वायर, ये चीज़ इससे लेस करके 4 आ जाएगा। ये 4 आने के बाद में ये इसका आंसर हो गया। यही तो आप इससे प्रूव कराया था आपसे, देखिए जैकोबिन का मान 4 आ गया। यही तो प्रूव करा रहा था कि 4 आपको प्रूव करना है। बताइए किसी को कोई डाउट हो यहाँ में, बताइए इसमें कोई डाउट हो, बताइए किसी को इसी में कोई डाउट हो गया। एक नेक्स्ट सवाल और लेते हैं जो आपको थोड़ा एंजॉय कराए। रोहिलखंड का सवाल है,
बहुत अच्छा सवाल है, काफी प्यारा सवाल है। इसे रब कर दें। ठीक, नेक्स्ट सवाल। भाई बीएससी है, सवाल काफी बड़े भी होते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम तो लेता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बीएससी है तो टाइम तो लेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल बोला है, क्वेश्चन दिया है, इफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा कॉस ईटा कॉमा वाई इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोलिक ईटा साइन ईटा, so that divert x comma y divert sigma eta is equal to 1/2 a square cos hyperbolic 2 sigma minus cos 2 eta। ये आपका रोयल खंड का सवाल है, रोयल खंड 2013 का यूनिवर्सिटी सवाल है। कराएं, सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, गिवन दैट एक्स बराबर ए कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा कॉस ईटा, ये ईटा है। पहले एक्स का सिग्मा और ईटा के साथ कीजिए, पहले डाइवर एक्स अपॉन डाइवर सिग्मा, ए का ऐसे, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस का, हाइपरबोलिक है तो ये प्लस में आता है, हाइपरबोलिक का किस में आता है, प्लस में आता है, तो साइन हाइपरबोलिक सिग्मा और कॉस ईटा। कोई डाउट? अब ईटा का कीजिए, इसमें कुछ मिसप्रिंटिंग है क्या सवाल में, मिसप्रिंटिंग है क्या सवाल में, कॉस दिया है, ये कॉस हाइपरबोलिक है तो कॉस ईटा ही दिया है। ठीक है, सही है। डाइवर एक्स ईटा ए कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा, और ये कॉस का क्या होता है माइनस का, तो माइनस के साइन ईटा हो गया। अब बाई का निकालो, बाई का किसके साथ निकालेंगे, पहले दिया है बाई बराबर ए साइन हाइपरबोलिक सिग्मा साइन, समेशन बोलते हैं इसको, सिग्मा नहीं बोलते, समेशन ईटा। पहले इसका निकालो किसके साथ, समेशन के साथ, तो ए कॉस हाइपरबोलिक समेशन साइन ईटा। अब इसका किसके साथ निकालोगे, ईटा के साथ, तो ये साइन हाइपरबोलिक समेशन कॉस ईटा। किसी को कोई डाउट? ये वैल्यू इसमें यहाँ पुट करना है, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या करना चाह रहा हूँ मैं, ये होता है डाइवर एक्स कोमा वाई डाइवर समेशन ईटा, इसका फार्मूला होता है डाइवर एक्स अपॉन डाइवर समेशन डाइवर एक्स डाइवर ईटा डाइवर वाई डाइवर अपॉन समेशन डाइवर वाई अपॉन डाइवर ईटा। ये वैल्यू फाइंड कर दी इसमें। पहले की वैल्यू क्या है कि ए साइन हाइपरबोलिक समेशन कॉस ईटा, इसका क्या है कॉस ईटा है, इसकी वैल्यू क्या है माइनस ए कॉस हाइपरबोलिक समेशन साइन ईटा, इसकी वैल्यू क्या है ए कॉस हाइपरबोलिक समेशन साइन ईटा, इसकी वैल्यू क्या है ए साइन हाइपरबोलिक सिग्मा कॉस ईटा। इसका क्या है, इसकी कैची की मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई और माइनस लगता है
डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं, बस अभी हो जाएगा। ठीक है, देखो इसकी करते हैं। इसका इससे ए स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक, यहाँ लगेगा ईटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ईटा, ये हो जाएगा माइनस से प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक ईटा साइन स्क्वायर ईटा। इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन लीजिए ए स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक सिग्मा समेशन कॉस ईटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक सिग्मा साइन स्क्वायर ईटा, ये दिया। इतना कीजिए, रब करें फिर यहाँ खाली चेंज होगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक -1 बराबर कॉस स्क्वायर हाइपरबोलिक माइनस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बराबर 1 होता है, माइनस में होता है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, मगर हाइपरबोलिक में माइनस में होता है। ठीक है, वो चीज आपको मैं बताऊंगा अभी। हो गया, रब करते हैं। ठीक है, ये दोनों किस में आ रहे हैं, कॉस में आ रहे हैं ना, कॉस हाइपरबोलिक और कॉस में आ रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, ये तो है जैकोबिन एक्स कोमा वाई, जैकोबिन वाला यही है। इसमें 1/4 से डिवाइड कर दो और अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन हाइपरबोलिक सिग्मा और इनटू 2 कॉस स्क्वायर ईटा प्लस 2 इधर 2 कॉस 2 हाइपरबोलिक समेशन इनटू 2 साइन स्क्वायर ईटा, ये होगा। देखिए क्या करते हैं, 1/4 ए स्क्वायर। इसमें हम देखो क्या कर सकते हैं, आपने कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पढ़ा होगा। कॉस 2 थीटा का फार्मूला क्या पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक क्या पढ़ा है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक पढ़ा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हाइपरबोलिक है, बस इतना चेंज हो जाएगा, हाइपरबोलिक में माइनस के जगह प्लस आ जाता है। ठीक है, यूज करें, क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 2 समेशन -1, इसका क्या हो जाएगा, इसको मैं चाहिए किसमें, कॉस के पदों में, इसको भी चाहिए तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा, इसका cos 2 का फार्मूला होता है कि 2 cos स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा cos 2 ईटा प्लस 1। ठीक है, प्लस ऐसे सेम इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक है, माइनस की जगह ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कीजिए 2 cos हाइपरबोलिक 2 समेशन प्लस 1, इसको भी कीजिए। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 cos का होता है तो 1 - cos 2 ईटा, ये होता है। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपको अभी मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, 1/4 ए स्क्वायर, इस किससे कीजिए, cos 2 ईटा वाले से, इस किससे कीजिए, माइनस का cos 2 ईटा, ये माइनस का 1, इसका कीजिए प्लस
cos 2 हाइपर समीशन, ये हो जाएगा प्लस का माइनस का सॉरी cos हाइपरबोलिक 2 समीशन cos 2 ईटा, और ये किससे ये प्लस का 1 और माइनस का 2 cos ईटा, प्लस 1 से माइनस 1 गया और ये माइनस वाला प्लस से कट गया, ये आपको प्राप्त हो गया। इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे सेपरेट की, इसकी इससे हुई, इसकी इससे रहेगी, इसकी इससे करेगी। एक पद यहाँ पे सेपरेट करना है, लिखना पड़ेगा प्लस का cos हाइपरबोलिक 2 समीशन माइनस, ये रहेगा। ठीक है, ये वाला पद यहाँ सेपरेट हो जाएगा। ये वाला देखो एक और एक 2 और एक 2 तो हो जाएगा 1/4 a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 cos हाइपरबोलिक 2 समीशन माइनस cos 2 ईटा, 2 कॉमन ले लेना, मल्टीप्लाई करके काट देना 1/2 a स्क्वायर, तो cos हाइपरबोलिक 2 समीशन माइनस cos 2 ईटा, ये आपका प्रूफ हो गया। किसी को कोई डाउट हो बताइए। अरे किसी को कोई डाउट है इसमें क्या बताइए, किसी को कोई डाउट। ठीक, मैंने आज आपको जैकोबिन बताई, बीएससी सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर का 2 बुकें बताई, एलजेब्रा मैथमेटिकल। मैंने आज मैथमेटिकल वाली बुक कराई है जिसमें मैथमेटिकल मेथड बुक है और जिसमें चैप्टर नंबर मैंने जैकोबिन कराया। जैकोबिन में मैंने आपको क्या बताया था कि y1 y2 कोई आपको दिया हुआ है और वो फंक्शन किसका है, x1 x2 का, तो उसमें पार्शियल डिफरेंस करेंगे और पार्शियल डिफरेंस करने के बाद में उसका क्या होता है डिटरमिनेंट निकालने के बाद में उसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो आपका क्या होगा, सॉल्व करने के बाद में आपका जैकोबिन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, वही मैंने मेथड आपको कराया, पार्शियल डिफरेंस होता है। इसमें चलता क्या है कि कोई y1 है, जो y1 को मानो अगर फंक्शन 3 पदों में दिया है, जैसे कि 3 पदों तक दिया है, तो जो y1 है वो फर्स्ट के साथ होगा पार्शियल डिफरेंस, सेकंड के भी साथ होगा पार्शियल डिफरेंस और थर्ड के साथ होगा। ऐसे सेकंड वाला जो है y2 है वो x के साथ भी पार्शियल डिफरेंस होगा और x2 के साथ भी पार्शियल डिफरेंस होगा और x3 के साथ भी पार्शियल डिफरेंस होगा। ऐसे y3 जो दिया है वो x1 के साथ भी पार्शियल डिफरेंस होगा, x2 के साथ पार्शियल डिफरेंस होगा, x3 के भी पार्शियल डिफरेंस होगा। इसका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे वो आपको क्या होगा, इसका आंसर होगा, वो आपके जैकोबिन को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? ठीक, इससे आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक, जय हिंद।